नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। दूर दूर से फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर के आज पहुंचे थे मुख्यमंत्री के सामने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन समस्याओं को सुना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद अधिकारियों को सीएम योगी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। जनता की समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याओं को निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ में आज जनता दरबार लगाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया कि जनता की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। तो दूर दूर से फरियादी पहुंचे थे आज और जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना और इसके साथ ही वहां पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए। और रुख करेंगे अब मेरठ का, जहां पर इस्तीफे की चर्चाओं को टाल गए दिनेश खटीक। घर से निकले, कैमरे पर बोले कोई विषय नहीं है। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक। विभाग के अफसरों की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने अपने इस्तीफे की खबर पर कहा कोई विषय नहीं है। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जहां पर दिनेश खटीक ने दरअसल बताया कि कोई मामला नहीं है। तो दिनेश खटीक उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं, जो कि साफ तौर पर कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई कोई विषय नहीं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल गिर गया है, जिसमें कई मजदूर दब गए हैं। मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मौके पर पहुंच गई है। रुद्रप्रयाग से 6 किलोमीटर दूर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नारकोटा के पास निर्माणाधीन पुल गिरने से आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए हैं। 6 लोगों को निकाला गया है और जिला अस्पताल ले जाया गया। इन मजदूरों को 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास ये निर्माणाधीन पुल गिरा है, जिसमें 6 लोगों को निकाला जा चुका है बाहर और मलबे में अभी भी कई मजदूर फंसे बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो मलबे में कई मजदूर अभी भी दबे हैं। बताया जा रहा है कि ये पुल गिर गया है, निर्माणाधीन पुल था जो कि गिर गया है, जिसमें 6 लोगों को बचाया जा चुका है और 6 लोगों को निकालने के बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का ये मामला है, जहां पर निर्माणाधीन पुल गिर गया है और इस पुल में कई मजदूरों के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और 6 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और छह मजदूरों को बचाया जा चुका है। इसके साथ ही और रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा भेजा है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस्तीफा भेजा है। जल शक्ति विभाग के अफसरों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मुझे विभाग की बैठक में भी नहीं बुलाया जाता। खटीक ने कहा, मेरे
किसी भी आदेश पर कार्रवाई नहीं होती है। तो गृह मंत्री अमित शाह को ये पत्र भेजा गया है और साफ तौर पर जो नाराजगी का हवाला दिया जा रहा था, दरअसल अब वो सामने आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा गया है। दिनेश खटीक ने पत्र में साफ तौर पर दरअसल लिखा है कि सादर अवगत करना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एवं अमित शाह जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है और इसी क्रम में दलित समाज से जुड़े होने के कारण मुझे भी एक ईमानदार एवं स्वच्छ छवि वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जिससे पूरा दलित समाज भाजपा सरकार के प्रति पूरी तरह से उत्साहित एवं समर्पित है। परंतु जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। बड़ा आरोप लगाया गया है और ना ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है, ना ही विभाग में कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है, अन्य कोई सूचना अधिकारियों द्वारा मुझे नहीं दी जाती है। दिनेश खटीक ने ये बात अपने पत्र में लिखी है और उन्होंने कहा है कि जिसके कारण राज्य मंत्री को विभाग के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं हो पाती है। संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं और इतने से ही राज्य मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन हो जाना समझते हैं ये अधिकारी। ये बड़ी बातें कही गई हैं दिनेश खटीक की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। सिद्धार्थ, जिस तरीके से यह पूरा मामला आया, दिनेश खटीक से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने हालांकि मुकरते हुए नजर आए कि दरअसल कोई मामला नहीं है, लेकिन अब पत्र सामने आया है जो कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है। जी बिल्कुल, पत्र बड़ा चौंकाने वाला है। बड़े गंभीर आरोप लगाए गए इनके द्वारा, जल शक्ति विभाग के अफसरों पर आरोप लगाए। मुझे विभाग की बैठक तक में नहीं बुलाया जाता, ये इनका कहना है। और सिंचाई और जल शक्ति तबादलों में भ्रष्टाचार हुआ है। अनिल गर्ग मेरा फोन काट देते हैं और दलित होने के नाते मेरे साथ भेदभाव किया जाए। नमाम गंभीर तहत विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जल शक्ति विभाग की जाँच एजेंसी किसी जाँच एजेंसी से कराई जाए। दलित समाज के को अफसर सम्मान नहीं देते। देखिए, ये कई आरोप हैं और ये गंभीर आरोप हैं योगेश, और कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये मुश्किल के सबब हैं और कहीं ना कहीं इस साफ दिखा रहा है कि ये जो राज्य मंत्री हैं इनकी कोई सुनता ही नहीं है। और कल जो ये आरोप लगा रहे थे, इनका कहना था कि जो हमारे जो विभाग है उसका जो बंटवारा हुआ है, काम तक का बंटवारा नहीं हुआ। अब तो इन्होंने ये कह दिया कि मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरे फोन ही नहीं उठाए जाते, मुझे बैठक से दूर रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये काफी हैरान करने वाला पत्र है यूपी सरकार को। के जो ये अधिकारी हैं, यूपी सरकार में जो अधिकारी कार्यरत हैं, उनकी जो कार्य करने की शैली है उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया इन्होंने। और ये खुलेआम राज्य मंत्री कह रहे हैं जल शक्ति विभाग के कि भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। और ये काफी मुश्किल होगा, विपक्ष भी इस मामले को लेकर काफी अब हमलावर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल का सबब है। देखना इसमें क्या होता है। लेकिन ये पत्र वायरल होने के बाद जिस तरीके से मीडिया के पास आ गया है, हड़कंप मच गया है पूरी तरीके से विभाग में। अब लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है, इस तरीके से ये झेल रहे थे और इनको ये देखिए, कोई लेटर या कोई पत्र तब लिखता है या कोई चीजें बाहर तब आती हैं जब एकदम कोई चीजें कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सिद्धार्थ, आउट ऑफ कंट्रोल जब चली गई पूरी सिचुएशन, तब ये पत्र सामने आया है। और इसके साथ ही इस पत्र में दरअसल ये भी जिक्र किया गया है कि हर घर जल योजना के नियमों की अनदेखी हुई है और विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई है। ये बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए योगेश, इनके बारे में बता दें, ये जो साफ छवि के नेता हैं, काफी हमने ग्राउंड जीरो पर देखा है इनका, काफी साफ छवि के नेता हैं और लोगों से मिलने जुलने वाले नेता हैं और ये आम लोगों से मिलते हैं। बीजेपी में जब भी सरकार रही हो ना रही हो, ये लोग ऐसे सिपाही रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और इन लोगों की जवाबदेही हो जाती है। जनता इनसे सवाल करती है कि हमने वोट दिया था। तो ये मुश्किलें होती हैं क्षेत्र में जाने पर कि कोई चीज हो, कोई सही काम हो, उसकी सुनवाई ना हो, यशो नहीं सुनता इनकी। इन्होंने कल कहा था कि हस्तिनापुर में हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। बताइए, सरकार में मंत्री ये कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये सब काफी इस तरीके से कह देना ये काफी दिक्कत की बात होती है और इनको जनता के बीच में जाना। 2024 के चुनाव फिर एक बार एकदम सिर पर है और सरकार के लिए परेशानी का सबब है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तबादले जब से शुरू हुए, तबादला नीति जब से घोषित हुई, तब से कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये परेशानी का सबब बन गया। स्वास्थ्य विभाग से शुरू हुआ तबादला, पीडब्ल्यूडी के बाद अब जल शक्ति। तो
तो कहीं ना कहीं समझ सरकार पूरी तरीके से समझ रही, लगातार इनसे लगातार इनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो पाई इनसे। जो मुख्यमंत्री कार्यालय वो भी लगातार इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनसे भी बात नहीं हुई। कल देर रात से इनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और ये आवास में भी नहीं मौजूद थे। लेकिन एक चीज है, जब किसी के साथ कोई दिक्कतें ज्यादा हो जाती हैं तभी इस तरीके के पत्र लिखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल का सबब है सरकार के लिए। और ऐसे अब जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए नमाम गंगे के ऊपर भी इन्होंने सवाल कटघरे में खड़ा कर दिया है। विभाग के जो अनिल गर्ग हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब कहीं ना कहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा कि हम तो लगातार बात करते थे, संपर्क में थे, और मुख्यमंत्री कार्यालय भी इनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से सरकार क्या करती है। 2024 का चुनाव सिर पर है और ये बड़े दलित चेहरे हैं और कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं, हम बार बार इस चीज को जानते हैं और आम लोग भी जानते हैं और पार्टी के नेता भी जानते हैं, ये बूथ पे काम करने वाले लोग हैं। ये बूथ से लेकर ये जीरो से उठे लोग हैं और तब यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की अगर अवहेलना होगी और तो कहीं ना कहीं इस तरीके के पत्र आएंगे। और ये एक चीज जान लीजिए योगेश, इस तरीके की जो है ये कई ऐसे मंत्री हैं जो इन समय का इंतजार कर रहे हैं और कई के ऐसे मंत्री जिनकी एसीएस सुनते नहीं, एसीएस उनके फोन तक नहीं उठाते। तो आप समझ सकते हैं इस समय स्थिति क्या है। और कहीं ना कहीं अब जो है ब्यूरोक्रेसी वर्सेस पॉलिटिशियन हो रहा है यूपी में। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। और अब रुख करेंगे जौनपुर का, जहां पर शाहगंज नगर पालिका परिषद के चेयरमैन गीता जायसवाल और उनके पति प्रदीप जायसवाल के खिलाफ सभासद ने संगीन आरोप लगाए हैं। सभासद रामप्रसाद मोदनवाल ने मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री समेत उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर टेंडर में लाखों के गबन और फर्जी नामांतरण के जरिए जमीन हथियाने का बड़ा आरोप लगाया है। आरोपी की जांच सीबीआई या अन्य किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग भी की गई है। सभासद ने पालिका अध्यक्ष और उनके पति पर कई गुना अधिक कीमतों पर सामान खरीदने का भी बड़ा आरोप लगाया है। तो जौनपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सभासद ने चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टेंडर में लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है। फर्जी नामांतरण से जमीन हथियाने का भी आरोप लगाया गया है। सभासद ने पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली है। तो सभासद ने मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। सभासद ने चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महंगे दामों पर सामान खरीदने का भी आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही जमीन नामांतरण को लेकर के भी उस पर भी तमाम सारे आरोप लगाए गए हैं। फर्जी नामांतरण का आरोप लगाया गया है और इसके साथ सभासद ने मामले की जांच की मांग की है, वो भी सीबीआई जैसे स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है। जौनपुर से यह खबर सामने आई है, जहां पर सभासद की तरफ से चेयरमैन पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं और आरोपों की जांच की मांग भी करने की बात कही जा रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। में अभी तक इतना भ्रष्ट चेयरमैन नहीं हुआ। दिनांक 5/5/2022 को नगर पालिका में नाला सफाया संख्या 27 से नगर पालिका नाला सफाया का टेंडर निकाला गया 21,38,082 रुपये का, जिसमें मैंने शासी अधिकारी को एतराज़ किया। वो टेंडर 12,50,000 रुपये हो गए, 9 लाख सीधे कम हो गया। अगर इन्होंने गबन नहीं किया है तो कैसे 9 लाख कम कर दिए, जबकि ये काम जो है 6-7 लाख रुपये में जीएसटी लेकर संपन्न किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। विवेक, बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं सभासद की तरफ से चेयरमैन पर। और बिल्कुल जो है योगेश, आपको बता दें शाहगंज नगर के वार्ड संख्या 24 के सभासद रामप्रसाद मोदनवाल ने मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री समेत आला अधिकारी को जो है भेजे गए पत्र में तमाम आरोप लगाए हैं। आरोप में जो भ्रष्टाचार का भी आरोप है और उसमें आरोप में दिखाया गया कि सीमेंट की जो है बेंच 3 गुना अधिक कीमत की खरीदी चाहिए। तमाम जो है नगर पालिका में जो सामान खरीदे गए हैं उसकी कई गुना जो है 3 गुना जो खरीदने का आरोप भी है। हालांकि जांच का विषय है, जांच के बाद सत्यता सामने आएगी जो आरोप की सत्यता क्या है। हालांकि जो जिस तरह से जो है एक सभासद ही नगर पालिका के चेयरमैन पर आरोप लगाना एक बड़ा सवाल है योगेश। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से सभासद की तरफ से जांच की मांग की गई है वो भी बेहद बड़ी जांच की गई है सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से। ऐसे में अब जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ है या चेयरमैन की तरफ से क्या कुछ सफाई अब तक आ चुकी है?
और बिल्कुल जो है सभासद ने जो आरोप की जांच सीबीआई व अन्य किसी स्वतंत्र एजेंसी से जो कराने की मांग कही है, सभासद रामप्रसाद मोदनवाल ने जो मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री जिलाधिकारी को भी जो है शिकायत पत्र भेजा है। हालांकि जो है चेयरमैन के खिलाफ जो जांच आती है और जांच में क्या सत्यता होती है देखने वाली, लेकिन इंडिया वाइज से जो बातचीत के दौरान सभासद ने तमाम गंभीर आरोप जो है सागर नगर पालिका अध्यक्ष पर लगाया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सर जानकारी देने के लिए विवेक। तो टेंडर में लाखों का गबन की बात कही गई है और इसके साथ ही दरअसल ये भी कहा गया है कि जमीन नामांतरण को लेकर के भी घपला किया गया है और जांच की अब मांग की जा रही सभासद की तरफ से। और रुक करेंगे झारखंड का अब, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दरअसल पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद अब उन्हें बता दें कि कल सुबह से ही ईडी की टीम ने पंकज मिश्रा को ईडी दफ्तर बुलाकर 8 घंटे तक पूछताछ की थी और देर शाम पंकज को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। रात में मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया नहीं गया और जिसके कारण पंकज को रांची के कोतवाली थाने में बंद कर दिया गया। सर कुछ बोलिए सर। बस यहाँ तक भैया, यहाँ तक। अब इसका हो गया सर इधर नो कमेंट। निकलने के बाद एक बार सर निकलने के बाद सर कुछ बोलिए सर। बस यहाँ तक भैया, यहाँ तक। अब इसका हो गया सर इधर नो कमेंट। निकलने के बाद एक बार सर निकलने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी पत्नी पर तलाक के मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपए की मांग करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि मंगलवार को तेज प्रताप यादव सेकंड लालू तेज प्रताप यादव पेज से लाइव थे। इस दौरान उन्होंने अपनी बातें कही और इस दौरान तेज प्रताप ने ऐश्वर्या पर और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो तेज प्रताप यादव का ऐश्वर्या और उनके परिवार पर गंभीर आरोप, दरअसल उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है, परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि 10 करोड़ रुपए की उनसे मांग की जा रही है। परिवार को प्रताड़ित करने का बड़ा आरोप लगाया है तेज प्रताप यादव ने अपने ससुराल पक्ष पर। तलाक के लिए 10 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है तेज प्रताप यादव ने। परिवार को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया है। तो तेज प्रताप यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने ससुराले पक्ष पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। अपनी पत्नी समेत ससुराल पक्ष पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा गया है कि दरअसल उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। 10 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है तलाक के लिए। मेरी मां को मारा गया, किस तरीके से हमको गालियां देने का काम किया गया, किस तरीके से मेरे पिता को गाली देने का काम हुआ, किस तरीके से मेरी बहनों को गाली देने का काम हुआ, किस तरीके से हमारे भाई को गाली देने का काम किया गया। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं, अगर ये चीज ना हो तो शांतिपूर्वक इस मामले को कोर्ट से ही खत्म करने का गुजारिश किया जाए। हम यही पूरे बिहार की जनता से मांग करने का काम करते हैं और कोर्ट से भी हमारा मामला चल रहा है और कोर्ट पे हमारा पूर्ण तरीके से मैं विश्वास करता हूं। न्यायाधीश पे, माननीय न्यायाधीश पे मैं पूरे तरीके से विश्वास करता हूं। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा का, जहां पर एक बेरहम पति का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पति अपनी पत्नी को डंडे से मारते और घसीटते हुए दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी पति ने अपनी पत्नी को बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की। फिलहाल महिला के भाई ने पुलिस से शिकायत की है। पूरा मामला थाना सिकंदरा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा है। बेरहम पति का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आरोपी ने पत्नी को डंडे से मारते और घसीटते भी दिख रहा है। बिजली के खंभे से बांधकर पत्नी को पीटता नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी पत्नी को घसीटता नजर आ रहा है और उसके बाद खंभे से बांधता हुआ भी नजर आ रहा है। ये एक पति अपनी पत्नी को कितनी बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। हालांकि महिला के भाई ने थाने में अब शिकायत जरूर दर्ज करा दी है
और ये बेरहम पति किस तरीके से पीटता नजर आ रहा है। तस्वीर में देखिए किस तरह घसीटता नजर आ रहा है। वीडियो बना के बाप 100 नंबर पे पहले पता पड़ेगा। मुजफ्फरनगर जनपद में पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दर्जनों लोग लाठी डंडों से कुछ लोगों की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर से खबर सामने आई है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। लाठी डंडों के साथ आपस में 2 गुट भिड़ते नजर आए। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है और 7 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव जिरसमी में सुबह ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से गांव के प्राथमिक विद्यालय की दीवार गिर गई। ट्रैक्टर स्कूल परिसर में घुस गया। घटना के बाद बच्चों की क्लास शुरू हुई थी। दीवार के मलबे की चपेट में आकर विद्यालय के 4 छात्र घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। बगरैन के फर्जी साईं बाबा क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी बरकरार नजर आ रही है। क्लिनिक पर एफआईआर के आदेश के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बीच क्लिनिक की संचालिका साजिया के अपना ठिकाना बदलने की खबरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि संचालिका ने स्वास्थ्य विभाग की बिसौली क्षेत्र नोडल अधिकारी से आर्थिक सांठगांठ कर मामला निपटा लिया है। तो बदायूं से खबर सामने आई है, जहां पर साईं बाबा क्लिनिक पर मेहरबान नजर आ रहा है स्वास्थ्य विभाग। एफआईआर के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्लिनिक की संचालिका ने अपना ठिकाना भी बदल लिया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। एफआईआर के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बदायूं से खबर सामने आई है, जहां पर क्लिनिक की संचालिका ने अपना ठिकाना भी बदल लिया है। साईं बाबा क्लिनिक पर मेहरबान नजर आ रहा है स्वास्थ्य विभाग। लगातार जिस तरीके से शिकायतें आ रही थी और उसके बावजूद एफआईआर के आदेश दिए गए, एफआईआर के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।